दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव खत्म हो गए हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने खूब दौड़ भाग करके जमीन पर काम किया है, लेकिन बात करेंगे आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को लेकर, और बीजेपी सरकार के पुलिस प्रशासन पर कितना बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों के द्वारा। सुनकर वाकई में आपको लगेगा क्या लोकतंत्र आज सुरक्षित बचा हुआ है। जी दोस्तों, मैं आपके लिए खबर लेकर आया हूं। खबर ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। क्या कुछ अपडेट आई है। यूपी बाई इलेक्शन के 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी सरकार किस तरीके से अपने पुलिस बल का इस्तेमाल करके लोगों को डराने धमकाने का काम कर रही है और लोगों को अपने वोटों से वंचित करवा रही है। दोस्तों, क्यों? क्योंकि लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, सबको राइट है, अधिकार है कि सभी अपने मन मर्जी से अपना वोट किसी भी पार्टी को दे सकते हैं। लेकिन पुलिस किस तरीके से लोगों को वोट देने से रोक रही है, मेरी बात नहीं, चंद्रशेखर आजाद की बातें मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर हम बात कर ले बीएसपी सुप्रीमो मायावती की, दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी देश की चौथे नंबर नहीं तीसरे नंबर की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है और बहुजन विचारधारा की तो सबसे बड़ी पार्टी भारत में है। 4 बार उत्तर प्रदेश में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने अपने शासनकाल में वो काम करके दिखाया जो आज देश के 70, 75, 78 साल आजाद होने के बावजूद न तो कांग्रेस ने करके दिखाया और न ही बीजेपी ने। लेकिन 4 बार की इस मात्र सत्ता में बीएसपी सुप्रीमो ने ऐसा इतिहास रच दिया कि कोई सरकार आज तक नहीं रच पाई और आगे भी नहीं लगता है कि रच पाएगी। लेकिन आज उस पार्टी का क्या कुछ जमीन पर स्टैंड है। सबसे बड़ी अपडेट, विधानसभा चुनाव बाई इलेक्शन हुए 9 विधानसभा सीटों पर। इससे पहले लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें बीएसपी खूब दमदारी तरीके से लड़ी, लेकिन 0 सीट हाथ लगी। उसके बाद 0 सीट हाथ लगी बीएसपी के, फिर भी कार्यकर्ता मायूस नहीं हुए। उसके बाद हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होता है, वहां पर भी गठबंधन करके बीएसपी चुनाव लड़ती है और आकाश आनंद वहां पर जोरों शोरों से खूब प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन वहां पर भी इनको 0 सीट इनके हाथ लगी। उसके बाद बाई इलेक्शन यूपी में होने थे, तो जो बहुजन समाज के कैडराइज कार्यकर्ता पदाधिकारी थे, जो पदाधिकारी थे अब नहीं वर्तमान में है, और कार्यकर्ता सभी लोगों की चाहत थी कि ये बाई इलेक्शन जो होगा इसमें हमारी सीटें निकलेंगी और कहीं न कहीं 3 से 4 सीटें अगर निकलती हैं तो हमको उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के 27 में होने जा रहे हैं विधानसभा के चुनाव, उसमें हमारा बहुत बड़ा रोल होगा और हम सत्ता में भी हो सकता है काबिज हो जाएंगे। लेकिन क्या कुछ स्टैंड होने वाला है 2027 में। और अभी बाई इलेक्शन में 2024 के बाई इलेक्शन में सबसे बड़ी अपडेट ये रही कि आकाश आनंद, नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को लोग चाह रहे थे कि आकाश आनंद हमारे यहाँ प्रचार प्रसार करे। जो कार्यकर्ता इस तरह से चाहते हैं कि हमारे पार्टी का जो बड़े पैमाने का नेता हो हमारे विधानसभा में आके प्रचार, हमारे प्रदेश में प्रचार प्रसार करे। लेकिन बीएसपी की तरफ से बाई इलेक्शन होने वाले 9 सीटों पर 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई। उस सूची में 40 लोगों का नाम था। पहले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी, उसके बाद सतीश चंद्र मिश्रा, उसके बाद बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद। लेकिन लोग इंतजार करते रह गए कि आकाश आनंद प्रचार करेंगे, रोड शो करेंगे, लोगों से जनसंपर्क करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, लेकिन बीएसपी के तरफ से उनको भेजा ही नहीं गया। तो कार्यकर्ता यहाँ पर मायूस हुए। मायूस होने के बाद कार्यकर्ताओं ने फिर भी अपने कदम को रोका नहीं, कदम पे कदम बढ़ाकर वो चलते रहे, प्रचार करते रहे पार्टी के लिए। लेकिन पार्टी के किसी भी नेता ने प्रचार प्रसार नहीं किया, ना तो सतीश चंद्र मिश्रा आए, ना बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जी और ना ही आकाश आनंद। 20 तारीख को 9 सीटों पर बाई इलेक्शन का चुनाव खत्म हुआ। उसके बाद कार्यकर्ता तमाम तरीके के सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख रहे हैं कि अब बीएसपी से हमको भरोसा खत्म हो गया है और हम लोग चाह रहे थे कि आकाश आनंद आएंगे और लगातार प्रचार प्रसार जिस तरीके से हरियाणा में उन्होंने किया था उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के इस बाई इलेक्शन के 9 विधानसभा सीटों पर भी करेंगे। लेकिन आकाश आनंद नहीं आए, न तो बीएसपी सुप्रीमो ने एक बार भी प्रचार किया। और सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर यह है कि आकाश आनंद को लोग कह रहे हैं कि इनको किसी न किसी तरीके से जो बड़े नेता हैं इनको दबा रहे हैं, इनका पैर खींचने में लगे हुए। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद को अनमेच्योर कहकर बैठा दिया गया था बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से, अब उसी तरीके से फिर आकाश आनंद के पीछे लग गए हैं कि ये आकाश आनंद अच्छी तरीके से प्रचार प्रसार ना कर पाए। ये तो बीएसपी के कार्यकर्ताओं की एक लिखी हुई पोस्ट है, लोग सोच रहे हैं, लोगों की थिंकिंग है। लेकिन अब बात कर लेते हैं
उत्तर प्रदेश में इस जो सीटों पर 9 सीटों पर इलेक्शन हुए हैं दोस्तों, इस पर बीजेपी सरकार किस तरीके से लोगों के हक को छीनने का काम कर रही है, इस प्रकार का कहना चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण, जो नगीना से सांसद भी चुनकर इस समय नए नवेले सांसद हैं, उन्होंने दोस्तों क्या कुछ कहा। उसके पहले हम उनकी पोस्ट को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ इसके पीछे सच्चाई कहानी क्या कुछ है। चंद्रशेखर ने कहा, इलेक्शन कमीशन सो गया है, ये किसी से छिपा नहीं है। मीरापुर के 50 गांव में दलित और मुसलमान को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। तो दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ने कहा, इलेक्शन कमीशन सो चुका है पूरी तरीके से, किसी से भी छुपा नहीं है। और मीरापुर में भी जो भी सीटें में चुनाव हो रहा था, 50 गांव, चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि 50 गांव के दलित और मुसलमान लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ पर एक वीडियो नहीं, तमाम तरीके के वीडियो सोशल मीडिया, ट्विटर पर, एक्स पर अपलोड किए जा रहे हैं, जहाँ पर पुलिस लोगों के आधार कार्ड चेक कर रही है दोस्तों। हालांकि ये राइट से नहीं होता है पुलिस का कि आधार कार्ड चेक, निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी होते हैं उनका ये राइट्स होता है, अधिकार होता है कि वो जो है अपने जो वोटर है उनका आईडी चेक करे, उनका आधार कार्ड चेक करे, लेकिन पुलिस रोक रोक कर लोगों का आधार कार्ड चेक करे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आज उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की परिस्थिति बन चुकी है, किस तरीके के सिचुएशन क्रिएट हो चुके हैं दोस्तों। तो सबसे बड़ी अपडेट यही रही कि आकाश आनंद जमीन पर नहीं आए, कार्यकर्ता नाराज हो चुके हैं। और चंद्रशेखर आजाद इलेक्शन कमीशन पर भी बड़ा आरोप लगाया है कि इलेक्शन कमीशन सो गया है। और अगर 50 गांव के लोगों को वोट नहीं देने दिया गया है तो दोस्तों ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी घटना है। लोकतंत्र को कमज़ोर करने का इस तरीके से प्रयास किया जा रहा है, अगर ये बात चंद्रशेखर आज़ाद की सच्ची निकली तो। हालांकि ये न्यूज़ में है, खबर में है, तो बात सच्ची ही होगी। तो आप क्या कुछ सोचते हैं हमको कमेंट करके बताइएगा। बीएसपी क्या एक भी सीट इस बार हासिल कर पाएगी बाई इलेक्शन की 9 विधानसभा सीटों पर? तो दोस्तों आप कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। चलिए हम आपको ऐसे ही कुछ अपडेट लेकर आपके लिए ज़रूर हम हाजिर होते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगली अपडेट में, अभी के लिए इतना ही।